चलिए सभी दोस्तों को मैं जानकारी देना चाहूँगा, सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को। सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं कि आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, अपने कैरियर के लिए कहीं ना कहीं इस एक्सरसाइज की मदद लेके अपने कैरियर को बनाने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज डू एस डायरेक्टेड क्लास 6, 7, 8 से लेकर 12th तक। यूँ मान के चलें कि फाउंडेशन कोर्स में, कॉलेज में भी अगर अपन देखें, फाउंडेशन कोर्स जो रहता है उसमें भी इंग्लिश ग्रामर में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिलेटेड, तो इनकी रेलिवेंसी है, उनसे रेलिवेंट है ये क्वेश्चंस, इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इन क्वेश्चंस को देखें, समझें। अगर ये क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ लिखा है करेक्ट द सेंटेंसेस, तो सेंटेंसेस करेक्ट करने के लिए इसने कहा है, मतलब आपको मालूम होना चाहिए SVO, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे आते हैं, इनकी मीनिंग्स क्या होते हैं, ग्रामेटिकली इसकी ठीक करना हम अपने आप को। दूसरी बात, पंक्चुएशंस कहाँ लगना है, कामा कहाँ लगना है, कहाँ नहीं लगना है, इनके अर्थ क्या है, ये हम समझ पाएंगे, करेक्ट द सेंटेंस कर पाएंगे। अब इस करेक्ट द सेंटेंसेस का अगर कोई कंटेंट आपने कहीं पढ़ा, देखा है, कोई चैप्टर देखा है, कोई आर्टिकल देखा है और डिटेल उसका अध्ययन किया है, तो उसके अध्ययन के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा मदद अपने आप की कर सकेंगे। उसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक 12 टेंस होते हैं। वैसे 3 होते हैं, प्रत्येक के 4 होते हैं, तो 4 3 12 या 3 चौके 12, 3 × 4 = 12 टेंस होते हैं। और सभी टेंस की अगर आपको पकड़ है, पकड़ मतलब पहचान मालूम है, स्ट्रक्चर्स मालूम है, हेल्पिंग वर्ब्स मालूम है, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर कोई कॉन्टेक्ट आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पढ़ा है, समझा है, देखा है, जाना है, प्रैक्टिस में है, तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए इजी होगा। लेकिन इसी प्रकार की ज़्यादा लंबी बात ना करके हम शॉर्ट में बात करते हैं कि आप इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज को आपने समझने की कोशिश करना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ की ही अगर आप बहुत सारी साइंस विजन के माध्यम से जो वीडियोज़ आपको दिखाई जा रही हैं अगर देखना चाहते हैं, तो इसके पहले आप पहले की वीडियोस को देख सकते हैं, जिसके बारे में हमने एक आई बटन में इसके बारे में जानकारी दे दी है, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि इसकी लिंक नीचे दी गई है यूट्यूब में भी। और हम आपको एक खुशी की बात और बता दें कि जो ब्लॉग्स हमने चालू किए हैं, तो उसका नाम है दी साइंस विजन ब्लॉग का। एक बार रिपीट करता हूँ आपकी मेमोरी के लिए, दी साइंस विजन। जैसे आप क्रोम में डालेंगे उसको, दी साइंस विजन को, नीचे जाके देखेंगे तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या नीचे मिल जाएगा, बोथ दी सेम लैंग्वेज, नीचे मिल जाएगा कहना ज़्यादा बेटर है। चलिए शुरू करते हैं। ये जानकारी हो गई है। यूट्यूब के बाद हमने ब्लॉग का काम चालू किया था, और भी नए नए काम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आप पूछेंगे कौन से काम कर रहे हैं, तो ये भी आपको जनरली जानकारी दे देते हैं। उसके बारे में अभी डॉक्यूमेंट्री नहीं तैयार हुई है कि हम आपको उसका लिंक देंगे, बट आपको जानकारी दे देते हैं कि क्रोम में जाके अगर आप इससे संबंधित अगर देखते हैं तो हमने अपनी ई बुक भी तैयार करना शुरू कर दिया है। अभी एक ई बुक तैयार हो चुकी है जिसका नाम है बेसिक ग्रामर ऑफ टेंस इन हिंदी, ये भी बन गया है। अगर आप उसमें जाके देखते हैं तो बहुत कम उसमें, मतलब क्या बोलना चाहिए, प्राइस में, बहुत कम कीमत में आप उसको परचेस कर सकते हैं अमेजॉन के थ्रू, किंडल के थ्रू। तो आप अगर कहते हैं अमेजॉन में जाएंगे, अगर आप कहते हैं कि ये महंगी पड़ती है, हमको ऐसा चाहिए, तो यूट्यूब देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा जानकारी दे दी है आपको, बट समय हमने उसी के लिए दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, डू एस डायरेक्टेड, जैसा दिया जाए ऐसा करिए, जैसा दिया जाए ऐसा करिए, जैसा निर्देश उसके अनुसार करिए। डू माने करिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट क्वेश्चन, आई विल हेल्प द पुअर, मैं गरीब की मदद करूंगा। टू एजुकेट, शिक्षा देते हुए, शिक्षा देने के लिए, शिक्षा देते हुए, टू एजुकेट, एजुकेट करते हुए मैं उनकी मदद करूंगा। काहे के लिए? शिक्षा देते हुए। दैट मीन्स ये जो हेल्प है ये किसके लिए हो रही है? ये एजुकेट के लिए हो रही है, एजुकेशन के लिए हो रही है। और एजुकेट भी यहाँ पर वर्ब है और हेल्प भी यहाँ पर वर्ब है, तो हम इसको अलग कर देते हैं। अगर हेल्प को यहाँ करते हैं, आई विल हेल्प दी पुअर, दैट इज कन्फर्म आंसर। आई विल हेल्प दी पुअर, हम गरीब की, मतलब मैं गरीब की मदद करूंगा। ये जो हेल्प है, इस हेल्प को हमने यहां से अलग कर दिया, तो क्या हो गया? आई एजुकेट दी पुअर, आई एजुकेट दी पुअर। अब आप बोलेंगे कि ये आई एजुकेट दी पुअर जो है, ये इसका मतलब क्या हुआ है?
तो इसका मतलब ये हो गया कि हम एजुकेट करते हुए गरीब की मदद करेंगे। ठीक, हेल्प का मतलब हमारा एजुकेट करके था कि हम उसको कोई दूसरे रूप से मदद कर रहे थे, तो उसका पर्पस था एजुकेट करते हुए किसको, गरीब को। तो आई विल एजुकेट दी पुअर, दैट इज सेंस, दैट इज आंसर। नेक्स्ट, मोहन मेड ए काइट, मोहन ने एक पतंग बनाया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस आपको दिख रहा है, जैसे हमको दिख रहा है वैसे आपको भी दिख रहा है। हम जानते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद ये क्या है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये है आपका एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। देन बोलता क्या करने को, चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब 10वें नंबर का, उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसके अनुसार अगर हम बनाएंगे तो मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, इसके बाद मोहन विल बी और फिर वर्ब में आएंगी लगाएंगे तो मेकिंग, तो मोहन विल बी मेकिंग ए काइट। तो आंसर हो जाता है इसका कन्फर्म, मोहन विल बी मेकिंग अ काइट, एक पतंग बना रहा होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देखने जा रहे हैं, बिल्कुल देखते हैं। ही विल इन्वाइट मी टू ए टी पार्टी, चाय की पार्टी, चाय पर, उस चाय की पार्टी उस पर उसने मुझे बुलाया। ही विल इन्वाइट मी, उसने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बुलाया, इन्वाइट किया। करना क्या है, प्रेजेंट। ये यहाँ पर ये हाथ लग गया है तो थोड़ा सा मिट गया है, कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रेजेंट है, यहाँ पर ये ऐसा, ये ऐसी, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट दैट मीन्स ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आएगा, ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसलिए जाएगा, तो ही इज, और वर्ब में आएंगी तो मेन वर्ब भी क्या है इसकी, इन्वाइट है तो इन्वाइटिंग हो जाएगा, मी, बाकी एक्स्ट्रा अदर वर्ड्स एस एम एस। चलिए तो यहाँ हो जाएगा ही इज इन्वाइटिंग मी, ये हो गया आंसर। ही इज इन्वाइटिंग मी टू ए टी पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट, माई टीचर इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मेरे शिक्षक ने मुझे एक इंटरेस्टिंग, मनोरंजक कहेंगे, मनोरंजक एक कहानी, मनोरंजन वाली है ना, कहानी क्या की है, सुना रहे हैं। इज टेलिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को करना क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में इसको बदलना। सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर चेंजेस होंगे। तो यहाँ जो टेलिंग जो है ये मेन वर्ब है, और टेलिंग मेन वर्ब का तो टेल के 3 फॉर्म क्या होते हैं, टेल, टोल्ड। ये आपको वर्ब के 3 फॉर्म मालूम होना चाहिए। इससे संबंधित कहीं पर भी वीडियो नहीं बनाए हैं हमने। अगर आप कहते हैं कि मेन वर्ब्स को लेते हुए, कुछ खास वर्ब्स को लेते हुए, 200-250 वर्ब्स को लेते हुए अगर आप एक वीडियो बना दो तो आप कहीं पर कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसकी वीडियो भी डेफिनेटली बना देंगे जो ज़्यादा यूज़ में आती है। चलिए, माई टीचर पास्ट टेंस है इसलिए टेल का टोल्ड हो जाएगा। माई टीचर टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई टीचर टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये आपके सामने एक आंसर हो गया है। जस्ट इसके बाद में हम देखेंगे 5वें नंबर का क्वेश्चन जो है ये है, वर द स्टूडेंट्स नॉट मेकिंग नॉइस, क्या स्टूडेंट्स आवाज़ नहीं कर रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे तो एक बात याद रखना, कैटेगरी इसकी क्या है, कैटेगरी क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये वर्क किसके लिए आया, ये इंटरोगेटिव के लिए आया। जब इंटरोगेटिव है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो इंटरोगेटिव के लिए वर्ब सामने आया है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब यूज होगी दी स्टूडेंट के साथ वो होगी डू, तो डू सामने जाएगा तो होगा डू दी स्टूडेंट्स नॉट मेक ए नॉइज। तो आंसर हो जाता है यहाँ पर, क्या हो जाता है आंसर, डू दी स्टूडेंट्स not make a noise।
सेंस जो यहाँ था क्वेश्चन के फॉर्म पे था वही सेंस यहाँ रहेगा, लेकिन ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस को लेते हुए था, वर्ब को देखते हम बात कर सकते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेते हुए होगा, सेंस वही रहेगा। यहाँ इंटीग्रेटिव था, यहाँ पर भी इंटीग्रेटिव ही रहेगा, आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी खींच के आप 2 या 3 बार आंसर पढ़ सकते हैं अलग से, लेके उसको डिलीट कर दो बाद में जब आपको समझ में जाता। तो नेक्स्ट 6 नंबर में कहते हैं दी सन, ब्रैकेट में लिखा राइज इन दी ईस्ट। क्या करते हैं, जो सूरज है वो पूरब दिशा से उगता, पूरब में उगता है, तो करेक्ट द यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम इसको प्रेजेंट में चलाएं, पास्ट टेंस में चलाएं, फ्यूचर में चलाएं, हमारे ऊपर है, लेकिन हमारा ऊपर उस समय नहीं होता है जब ये खुद यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। और यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है कोई भी चीज़ को आप देखते हैं कि ऐसी होती है, वो प्रेजेंट फॉर्म में जाती है, और प्रेजेंट फॉर्म में जाती है तो यहाँ पर द सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाएगा, और राइज अगर वर्ब हो जाएगी तो राइज रोज रिजन, तो ये हो जाएगा राइज फर्स्ट पर्सन, तो हो जाएगा राइजेस थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है सन, इसके साथ आने वाली वर्ब में ऐसी आई जुड़ता तो हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आंसर हो जाएगा। ये निकलता मतलब ये नियम है रोज का, तो ये हैबिचुअल एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रुथ, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिचुअल एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये यूज भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो अपन बोलते हैं दी सन राइजेस, RESES राइजेस, ये एस लग गया है, इन दी ईस्ट, इन दी ईस्ट, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहते हैं 7 नंबर का कुक्कू, ब्रैकेट में लिखा है बी, तो बी जो वर्ब होती है टू बी वर्ब होती है, एक तो प्रेजेंट की फॉर्म करें तो हमें ज़बान होती है, पास्ट टेंस की फॉर्म करें तो वाज और वर्ब होती है। इस तरीके से देखेंगे तो कुक्कू ये आपको पूरा दिख रहा होगा आई थिंक। तो कुक्कू बी लिखा कंसिडर्ड टू बी दी मोस्ट म्यूजिकल एमंग इंडियन बर्ड्स, भारतीय पक्षियों में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो कुक्कू होती है, कोयल की बात कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा संगीतमय म्यूजिकल मतलब संगीतमय जो क्या बोलना चाहिए, इसका जो आवाज़ होती है, जो गाना होता है, इसको जो आवाज़ बोलना चाहिए, संगीतमय, सबसे ज़्यादा संगीतमय आवाज़ किसकी होती है, कोयल की होती है, ये यहाँ पर कहना चाह रहा है। तो डेफिनेट है कि यहाँ बीच में इज एम आर में से कुक्कू गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसलिए होगा, कुक्कू इज कंसीडर्ड, तो इज कंसीडर्ड तो बी मोस्ट, ये हो जाएगा आंसर। और इसके जस्ट बाद में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो आंसर लिखेंगे CUCKOO कुक्कू इज कंसीडर्ड then the most to be the most musical among Indian birds, भारतीय पक्षियों में, भारत के पक्षियों में, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस हमने यूज़ किया यहाँ पर बी के स्थान पे, मतलब माना जाता है कोयल की आवाज़ को सबसे ज़्यादा संगीतमय भारत के पक्षियों में सबसे ज़्यादा संगीतमय कुक्कू की आवाज़ को या कुक्कू को माना जाता है संगीतमय आवाज़। नेक्स्ट अब बोलते हैं डिड ही ब्रेक दी प्लेट, क्या उसने प्लेट तोड़ा। यहाँ पर वो ये बोलता है कि करेक्ट द सेंटेंसेस, क्या बोलता है, करेक्ट द सेंटेंसेस। अब देखिए ये 5वां और 8वें में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यहाँ पर इनटू प्रेजेंट में बोला था, तो मैंने बोला था डिजाइन कैटेगरी एक सी रहेगी, यहाँ वर है तो वहाँ डू से चालू हुआ, लेकिन यहाँ पर 8वें में ये नहीं बोल रहा है कि इनटू, वो ये बोल रहा है करेक्ट द सेंटेंस। दैट मीन्स अगर यहाँ डिड है, अगर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब निकला है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा डिड ही ब्रेक दी प्लेट, ये उसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो ब्रेक है, ये ब्रेक माने वो ब्रेक लगाना होता है, जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हो, रोकने के लिए ब्रेक लगाते हो, वो वाली बात कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है ये, डिड ही ब्रेक, तो देखिएगा आंसर कैसे बनता है, तो डिड ही ब्रेक डिड ही ब्रेक दी प्लेट, क्या मतलब वो प्लेट, ये तो हम बात आती है तोड़ना, ब्रेक दी प्लेट, ये हो गया प्रश्नवाचक। करेक्ट द सेंटेंस तो एक आता ही है, अब हम कहते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर का आता है, इससे क्या होता है, ये सोच अपनी अलग कर दीजिएगा
क्यों? क्योंकि एक एक दो दो नंबर करके ही कहीं कमी होती है, ज़्यादा होता तो क्या होता है, एक नंबर कम अगर हुआ तो 33 से नीचे सप्लीमेंट्री जाती है, और 1 और 2 नंबर कम हुआ तो मेरिट लिस्ट कम हो जाती है। कभी कभी तो ये मान के चलो 1 और 2 नंबर की कम होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट MP का जो टॉप करते हो आप, डिस्ट्रिक्ट टॉप करते हो, वो कम हो जाता है। 1 नंबर कम होने से फर्स्ट डिवीजन चूक जाता है, 59.99 आए तो परसेंटेज का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको मालूम है कि डायरेक्ट परसेंटेज बेस पे कितनी सारी आज अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं, कितनी जानकारी दी जा रही है कि डायरेक्ट परसेंटेज बेस पे कितनी सारी नौकरियों के लिए आज बताया जा रहा है कि उसकी जिसके परसेंटेज रहेंगे उसका एक अलग टाइप का उसका सिस्टम बन जाएगा। एक नौकरी का भी जो आया था परीक्षा के जो सुधार थी, मतलब परीक्षा व्यवस्था में जो सुधार थी, उसमें परसेंटेज को बहुत महत्व दिया है उसने। MP गवर्नमेंट ने जो था अपने यहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट का था MP बोर्ड के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था। चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट। दैट मीन्स आप परसेंटेज बनाने के लिए भी कोशिश करिए, लेकिन ये चीज़ सही है कि ज्ञान ज़्यादा होगा, परसेंटेज का ही कम है तो आप अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षा भी निकाल सकेंगे। इसलिए दोनों जरूरी, परसेंटेज के साथ डिटेल्स अध्ययन, नॉलेज भी जरूरी है। नेक्स्ट 9th, ही डिड दिस वर्क इन टाइम। उसने समय में यह कार्य किया। इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब होता है तीसरे नंबर का, और तीसरे नंबर का होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हैव या हैज़, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो हम उसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख देते हैं, और ये आंसर कैसा आप देखेंगे। ही हैज़, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल रहा है तो ही हैज़ डन दिस वर्क इन टाइम। क्या हो जाएगा आंसर? ही हैज़ डन दिस वर्क इन टाइम। ये आंसर आपके सामने रखा है इसका। इसके जस्ट बाद में आपके पास दिया इफ यू आर फेल नाउ। यदि आप अभी फेल हैं तो यू विल हैव टू डिड इट अगेन। ये भी करेक्ट द सेंटेंस है। तो करेक्ट द सेंटेंस, इसको देखते से आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपको जानकारी देता हूं कि अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, हम जानकारी लेते हैं, तो सेकंड वाला जो है फ्यूचर का होना चाहिए किसी न किसी रूप में। सेकंड इनके भावार्थ, इनके अर्थ, इनके स्ट्रक्चर के अनुसार निकलना चाहिए। दैट मीन्स यदि आप अभी फेल हैं, फेल होते हैं, फेल वर्ब है, फेल वर्ब है, अगर हम इसको दबा देते हैं आर को, तो यू विल हैव टू, डिड नहीं होता, कभी डू होता है, यू विल हैव टू डू, या फिर इसको टोटल अलग कर दे टू डिड को, तो यहाँ डन लगा सकते हैं, वो भी एक आंसर हो सकता है। इट अगेन, तो आपको यू विल हैव टू डन इट अगेन, आपको पुनः ये करना होगा। अगर आप अभी फेल होते हैं, असफल होते हैं, तो आपको फिर से ये करना पड़ेगा। पड़ेगा की बात आती है तो टू डू होगा। तो हम ये नहीं बोलते कि टू और डिड को अलग करके डन लगाओ, क्योंकि एक्सरसाइज में स्वयं ने पूछा टू के बाद डिड आया, तो वो ये पूछना चाह रहा है कि जो यहाँ पर जो आया है, जो ये क्या बोलते हैं डिड, इसको अलग कर दीजिएगा और इसके स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिएगा, तो फ्यूचर में हो जाएगा करना पड़ेगा। बाध्यता, मजबूरी, कंपल्सन, ये हो जाता है कि आप उस वाक्य में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, टू के बाद में इन्फिनिटिव फॉर्म यूज़ होता है। तो आंसर अपन लिख देते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा। इफ़ यू फेल नाउ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आएगा, पहला वाला पार्ट, सेकंड फ्यूचर का आएगा, तो ये हो गया इफ यू फेल नाउ, आर अलग कर दी हमने। अगर आप फेल होते हैं, असफल होते हैं, यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू डू इट अगेन, आपको पुनः इट अगेन, इसे करना होगा। कब? यदि आप असफल होते हैं। ये वही एक्सरसाइज है इफ की, कि आपके क्लास 10th में भी और 12th में भी कई बार ऐसा आता है कि यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, या यूज ऑफ इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, ये उसी से संबंधित ये एक्सरसाइज है। यदि आप यहाँ पर फेल होते हैं तो वहाँ पर आपको करना पड़ेगा, और यहाँ अगर आप फेल नहीं होते तो वहाँ आपको नहीं करना पड़ेगा। ये अर्थ वहाँ पर निकाला जाता था। पहला वाला एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम, मतलब मैं
मदद करूँगा, टू एजुकेट करते हुए मदद करूँगा। तो जो मदद करना है एजुकेशन का, तो इसको अलग कर देते हैं हेल्प को, और एजुकेट को ला देते हैं। तो आई विल एजुकेट दी पुअर, मैं गरीबों को शिक्षित करूँगा, दैट्स ऑल। कोई उसे बातें नहीं आती, क्योंकि मकसद क्या है हेल्प का, एजुकेट। तो ये खत्म हो गया, एजुकेट फर्स्ट आ गया। तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी यहाँ इन्फिनिटिव रूप में दिया हुआ है कि एजुकेट करते हुए हम, मतलब मैं मदद करूँगा थे ना। तो आई विल एजुकेट दी पुअर, मैं गरीबों को एजुकेट करूँगा, शिक्षित करूँगा। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ अगले एक्सरसाइज में आपके साथ फिर से मिलते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, 2-3 बार इसको आगे पीछे करके, स्किप करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, पीछे करते हुए कर सकते हैं, बट पूर्णतः देखिएगा, बैक करते हुए, इसकी मतलब बैक करते हुए देख सकते हैं। एक तरीका, आप पूरा देख लीजिएगा आखिर तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट को 2-3 बार देख लिए, उसको मोबाइल से डिलीट कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सभी प्रकार की इसमें एक्सरसाइज मिली थी। इसके बाद अपन 11 से लेकर 20 तक के फिर अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।